Hello बच्चों, let us see the question. The question states that the acceleration of a cart started at t equal to 0 varies with time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. ठीक है गाइज, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। एक्सेलरेशन हमें फुट पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है और टाइम हमें सेकंड में दिया गया है। और हमें बोल रहा है कि 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, हमें ये बताना है। साथ में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ भी जो है वो पार्टिकल का वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो एक्सेलरेशन है 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक वो कांस्टेंट है, और 10 से 20 सेकंड तक जीरो है, और 20 से 30 सेकंड तक अगेन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट 10 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हमें मिलता है डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकंड, यानी S1 बोल देता हूँ मैं इसको। इसकी वैल्यू हो जाएगी ut1 प्लस हाफ ए टी1 स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो S1 की वैल्यू हमें मिल जाती है हाफ, इंटू एक्सेलरेशन हमें 5 दिया गया है 5, इंटू टाइम है 10 सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाती है 250 मीटर, सॉरी 250 फिट, क्योंकि फिट पर सेकंड स्क्वायर में हमें दिया गया है। तो 250 फिट हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड मिल जाता है। अब वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो v की वैल्यू हो जाएगी 0 + 80। ठीक है, u + 80 होता है बट u हमने 0 कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा 0 + a t1। और अगेन हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल रही है 5 × 10, दैट विल बी इक्वल टू 50 फिट पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी मिल गई आफ्टर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में ये इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा 50 फीट पर सेकंड से। तो डिस्टेंस इन सेकंड इंटरवल यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा S2 इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम T2। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाती है 50 × 10 जो कि 500 फिट के बराबर होगा। तो सेकंड 10 सेकंड के इंटरवल में ये 500 फिट ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट 10 सेकंड की अगर बात करें तो S3 की वैल्यू हो जाएगी, S3 इक्वल टू हो जाएगा अगेन ut3 प्लस हाफ ए t3 स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोग नेगेटिव में ही पुट करेंगे। यहाँ पे u की वैल्यू हमें पता है इस 20 सेकंड के लिए, जो 10 से 20 सेकंड के बीच का जो वेलोसिटी था वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि 50 फिट पर सेकंड ही होगा। तो यहाँ पे 50 × 10 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे -5 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन हमें S3 की वैल्यू 250 फिट मिल जाती है। तो हमें यहाँ से ऑल 3 इंटरवल्स में ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमें मिल गया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जो वैल्यू होगी S की वैल्यू वो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो 250 प्लस 500 प्लस 250 की वैल्यू 1000 फिट के बराबर हो जाएगी। तो टोटल ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1000 फिट के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाए पोजीशन टाइम ग्राफ, तो देखें यहाँ पे हम कोई भी एक प्रॉपर स्केल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा है डिस्टेंस S इन फिट, और ये हमारा टाइम का पैरामीटर है इन सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट 10 सेकंड के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे S1 का जो वेरिएशन है वो t के साथ पैराबोलिक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है S1 का जो वेरिएशन है t के साथ वो पैराबोलिक है, यानी कि फर्स्ट 10 सेकंड में पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे मूव करेगा पैराबोलिक। ओके, ये फर्स्ट 10 सेकंड में कुछ ऐसे मूव करेगा। ये है 10 सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है फिट में ये है 250। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो S2 का रिलेशन जो है वो टाइम के साथ वो लीनियर है, यानी कि नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए ये जो ग्राफ है कुछ लीनियर ऐसे होगा, लीनियर होगा। और ये जो इंटरवल है ये 20 सेकंड है,
और ये जो डिस्टेंस है वो 750 है, क्योंकि 250 प्लस 500 750 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो 750 है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिट को हम लोग साइड में कर देते हैं, यहाँ से ये फिट को साइड में कर देते हैं, ये फिट। तो ये वैल्यू है 750। ओके। नेक्स्ट 10 सेकंड में देखें तो हमें अगेन एक पैराबोलिक कर्व मिल रहा है। S3 की वैल्यू हमें अगेन पैराबोलिक कर्व मिल रहा है। बट इस समय क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो नेगेटिव में होगा। इसलिए जो नेक्स्ट 10 सेकंड में हमारा कर्व बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप कुछ बनेगा। और ये अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 1000 होगी, और ये टाइम इंटरवल जो होगा वो 30 सेकेंड होगा। ओके। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया वो 1000 फीट आया, और जो डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ मिला वो हमें कुछ इस टाइप का मिला। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।